बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, रोजाना के बुनियाद पर हमें सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस गर्दिश करती नजर आती हैं कि जिनको सीसीटीवी कैमरे की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। हमने अक्सर देखा होगा, कोई राह चलते हुए सड़क पर मौजूद शख्स अचानक गायब हो जाता है। किसी गाड़ी के सामने आने वाले शख्स को अचानक से कोई चीज उठाकर दूसरी तरफ ले जाती है और वो महफूज बच जाता है। कभी हमने घर में मौजूद किचन में या अपने घर के किसी कमरे में भी इस तरह की अनहोनी सी हरकत देखी होगी, या फिर किसी सीसीटीवी फुटेज में हमने कुछ ऐसी हरकत देखी होगी कि जिसके देखने के बाद आप खौफजदा हो गए होंगे। सोशल मीडिया पर फैली ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं कि जिनमें हम जिन्नात को, उनकी हरकतों को रिकॉर्ड होता हुआ देख सकते हैं। कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज होती हैं। जिन्नात अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। कुछ आपकी हिफाजत करते हैं तो कुछ आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं। दोस्तों, गैर मुस्लिम तो इस हवाले से कहते हैं कि या कोई ये आत्मा है। पुराने मकानात और खंडरात में मौजूद इस किस्म की हरकतें अगर हों तो वो वहाँ पर होने वाली बदरूहों का तस्वुर रखते हैं। लेकिन दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है? आइए दोस्तों, कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि जिन्नात की हकीकत क्या है, जिन्नात अच्छे और बुरे किस तरह से होते हैं, इंसान के मुकाबले में इनकी उम्रें किस तरह से होती हैं और कुरान और अहादीस इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, मौजूदा दौर पर नजर डाली जाए तो फितनों की भरमार लगी हुई है। आए दिन एक नया फितना सामने आता है। अगर तो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो तो अमान मिल जाती है, वरना इन फितनों का शिकार होकर अपने ईमान को भी कमजोर करते हैं, दूसरों को भी गलत रास्ता बताते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कामिल कुदरत से बेशुमार मखलूकात पैदा की, लेकिन सिर्फ दो को इबादत का इख्तियार दिया गया, एक इंसान और दूसरा जिन्नात। चूंकि जिन्नात हमें नजर नहीं आते, इस बिना पर बहुत से गलत अकायद सामने आते हैं। कुछ साइंसी जहन के हजरात तो इनके वजूद का ही इनकार कर देते हैं, कुछ उनको दिए गए तसर्रुफात से मुंह मोड़ लेते हैं और कुछ इस हद तक जाते हैं कि इन्हीं को सब कुछ मानते हैं। अल्लाह ताला ने जिनको ये सलाहियत दी है कि वो इंसान को देख सकता है, लेकिन इंसान को ऐसी कोई ताकत नहीं दी कि वो जिन को देख सके। लेकिन हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, किसी दरवाजे का अचानक से बंद होना, टेबल पर पड़ी किसी चीज का अचानक से गिर जाना, रोड पर चलते हुए किसी शख्स का अचानक किसी गाड़ी के सामने आना, लेकिन फिर अचानक उस शख्स का महफूज तरीके से सड़क के दूसरी तरफ चले जाना यकीनन इंसान को हैरान कर देता है। दोस्तों, जिन्नात से हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और अहादीस मुबारका में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नात की हकीकत के बारे में बता दिया है। जन्नात अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। उनमें भी तमाम किस्म की नस्लें मौजूद होती हैं। उनमें कुफार भी हैं, उनमें मुस्लिम भी हैं। कुछ आपको नुकसान पहुंचाते हैं तो कुछ आपको फायदा भी पहुंचाते हैं। कुरान करीम की सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन और आदमी इतने ही लिए पैदा किए कि मेरी बंदगी करे। सूरह रहमान में अल्लाह ताला का फरमान है, और जिनको पैदा फरमाया आग के लू के यानी लेपर्ड से। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों को नूर से, जिन्नात को आग के शोले से और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया गया। आयात कुरानी और अहादीस मुबारका से पता चला कि जन्नात को आग से पैदा किया गया। हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले जमीन पर जिन्नात रहते थे। उन्होंने जमीन पर फसाद बर्पा किया और खूनरेजी की। जब उन्होंने जमीन पर फरिश्तों के लश्कर भेजे जिन्होंने उन्हें मारा और समंदरी जजीरों की तरफ भगा दिया। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं, इसी तरह इब्लीस तमाम जिन्नात का बाप है। जिन्नात की खुराक में हड्डी और लीद के अलावा जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, इसके अलावा लोबिया नामी एक सब्जी है जो कि बहुत सारे लोग शौक से खाते भी हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये जिन्नात की ग़िज़ाएं हैं। जिन्नात अक्सर व बेशतर नजासत की जगहों पर होते हैं, मसलन खजूरों का झुंड, बैतुल खला, कचरे के ढेर और गुसल खाने वगैरह जो हैं वहाँ पर ये रहते हैं। इसके अलावा जन्नात टीलों, वादियों, बिलों, सुराखों, वीरानों में
और इंसानों के साथ रहते हैं। चिकनाई वाले कपड़े और झाड़ियों में जिन्नात रहते हैं। अगर जिन्नात के इकसाम के हवाले से बात की जाए तो इलामा बदरुद्दीन मोहम्मद दीन अहमद ऐनी बुखारी शरीफ के शोहरा आफाक शरा अम्दुल कारी में जिन्नात की चंद अक़साम तहरीर करते हैं। इनमें से पहली किस्म है गौल की। ये सबसे खतरनाक और खबीस जिन है जो किसी से मानूस नहीं होता, जंगलात में रहता है, मुख्तलिफ शक्लें बदलता रहता है और रात के वक्त दिखाई देता है और तन्हा सफर करने वाले मुसाफिर को अमूमन दिखाई देता है जो उसे अपने जैसा इंसान समझ बैठता है। ये उस मुसाफिर को रास्ते से भटकाता है। दूसरी किस्म है साला। ये भी जंगलों में रहता है। जब किसी इंसान को देखता है तो इसके सामने नाचना शुरू कर देता है और इस चूहे बिल्ली का खेल खेलता है। तीसरी किस्म है गद्दार। ये मिस्र के अतराफ और यमन में भी पाया जाता है। इसे देखते ही इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। चौथी किस्म है वलेहान। ये वीरान समंदरी जजीरों में रहता है। इसकी शक्ल ऐसी है जैसे इंसान चितर मुर्ग पर सवार होता है। जो इंसान जजीरों में जा पड़ते हैं उन्हें खा लेता है। पांचवी किस्म है मश्क। ये इंसान के आधे कद के बराबर होता है। देखने वाले उसे बेनमानस समझते हैं, सफर में जाहिर होता है। इसके अलावा बाज जिन्नात इंसानों से मानूस होते हैं और उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाते। बाज जिन्नात कमारी लड़कियों को उठा ले जाते हैं। बाज कुत्ते की शक्ल के होते हैं, बाज छिपकली के शक्ल में भी होते हैं। जिन्नात की शक्ल को अल्लाह ताला ने ये इदराक दिया है कि वह इंसानों को देख सके, लेकिन इंसानों को ये कमाल नहीं मिला कि वो जिन्नात को देख पाए। हाँ, जिन्नात अगर किसी और शक्ल में जाहिर हो तो फिर उसे देखा जा सकता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो आदिल शख्स ये गुमान करे कि उसने जिन को देखा है असल शक्ल में, तो ये उसकी गवाही को बातिल करार देता हूँ। जिन्नात में मोमिनीन भी हैं जो कि नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, हज भी करते हैं, तिलावत कुरान भी करते हैं। अगरचे इंसानों का इसको पता नहीं चलता, लेकिन ये तमाम बातें मुस्लिम जिन्नात में पाई जाती हैं। जिस तरह इंसानों में कुफार मौजूद हैं, इसी तरह जिन्नात में भी कुफार हैं। इसी तरह अच्छे और बुरे जिन्नात भी हैं, जिनमें तिलावत करने वाले जिन्नात, खौफ खुदा की वजह से जान से गुजरने वाले जिन्नात, तहज्जुद गुजार जिन्नात, काबा मुशर्रफ का तवाफ वगैरह करने वाले नेक जिन्नात होते हैं। जहाँ तक बात की जाए जिन्नात की उम्रों की, तो इनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं। कुछ लोग इस अकीदे के मालिक हैं कि अल्लाह ने जिन्नात को कोई तसर्रुफ, कोई ताकत नहीं दी, और कुछ का कहना है कि जिन्नात को बहुत ताकत मिली है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को कितनी कुव्वत अता फरमाई है। कुरान और अहादीस और कुछ रिवायात से इस दिमागी खलश को भी अपने दिमागों से दूर करने की कोशिश करें। तख्त बिल्किस जो है वो 80 गज लंबा और 40 हाथ चौड़ा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के कासद और तोहाइफ ठुकरा कर उसे मुसलमान होने का हुक्म भेजा और दरबार में हाजिरी का कहा। आप अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि इससे पहले इसका तख्त आ जाए। आपने अपने दरबारियों से फरमाया, तुम में कौन है कि वो इस तख्त को मेरे पास ले आए, पहले इसके कि वो मेरे हजूर मती होकर हाजिर हूँ। एक बड़ा खबीस जिन बोला, मैं वो तख्त हजूर में हाजिर कर दूंगा, कबल इसके के हजूर इजलास बर्खास्त करें और मैं बेशक इस पर कुव्वतो अमानतदार हूँ। सो दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम जिन्नात का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान और अहादीस मुबारका में बता दिया गया है कि जिन की मौजूदगी है ये भी एक मखलूक है अल्लाह ताला की इंसानों की तरह, और अपने आसपास होने वाली कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज जो कि अमूमन सीसीटीवी कैमराज में रिकॉर्ड होती हैं, उनके जरिए से भी हम इस मखलूक को देख सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने भी कभी जिन्नात को देखा है या उनकी मौजूदगी का आपको एहसास हुआ है? अगर हुआ है तो किस तरह से, और क्या आप अकेले में या फिर वीरान रास्ते, वीरान जगह पर जाने से कतराते हैं और जिन्नात की मौजूदगी से डरते हैं? तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।